जरा मृत्यु का अभाव करना चाहते हैं। और अब हमने संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप को नष्ट करने के लिए मैं यह चंदन अर्पित कर रहा हूँ। एक एक अष्टक में हम विशेष विशेष भावनाएं भाएंगे। अभी हमने कहा वो शांत गेय निष्ठा मेरी एक गेय निष्ठा है वो शांत हो जाए और मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अब हम अक्षत का छंद आगे समर्पित करेंगे। वहाँ क्या भावना भाई थी? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, कि मेरा जन्म मरण और मृत्यु ये जो होती है इसका नाश हो जाए, मतलब मैं मुक्त दशा को प्राप्त हो जाऊं। दूसरा छंद जो अपना था उसमें हमने चंदन का अर्पण किया, तो उसके निमित्त से क्या भावना भाई? संसार ताप विनाशनाय। जगत में चंदन क्या करता है? शीतलता पहुंचाता है। यहाँ मुझे कौन सी शीतलता चाहिए? शरीर की शीतलता नहीं चाहिए, मन की शीतलता चाहिए कि मुझे संसार का जो ताप है वह नष्ट हो जाए। और अब हमने अक्षत के निमित्त से, अक्षत माने ये जो आपको अखंड चावल देख रहे हैं, बोले जैसे ये अक्षत है कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही मुझे अक्षय पद प्राप्त हो जाए, इस भावना से मैं अक्षत को समर्पित कर रहा हूँ। एक एक छंद में एक एक विशेष भावना भाई है। आगे जो हमने भावना भाई है पुष्प के माध्यम से, नैवेद्य के माध्यम से हम एक एक अर्घ समर्पित करेंगे। और आप ध्यान देना आपने क्या भावना है। देखिए अब हम पुष्प का छंद में संसार के ताप के विनाश के लिए, तीसरे छंद में अक्षय पद प्राप्ति के लिए, और अब हम यहाँ कह रहे हैं काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा, कि पुष्प को हम निर्वामिति यहाँ कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। उसकी क्या भावना है? काम बाण विध्वंसनाय। ये काम बाण क्या चीज है? 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में सबसे प्रमुख इंद्री कौन सी है? स्पर्शन इंद्री। यदि मेरे पास स्पर्शन इंद्री ही ना रहेगी तो क्या बाकी अन्य इंद्रियां रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं? नहीं रह सकती। चक्षु इंद्री नहीं होगी, कर्ण इंद्री नहीं होंगे तो बाकी की 3 इंद्रियां रहेंगी। लेकिन स्पर्शन इंद्री ही नहीं होगी तो फिर अन्य इंद्रियां भी नहीं होगी। वास्तव में अशरीरी होने की भावना है कि मैं स्पर्शन इंद्री से संबंधित जो भी विषय है उन सब का नाश हो तो मुझे शांति और शीतलता मिले। देखिए अब नैवेद्य का छंद प्रारंभ क्या होता है? नैवेद्य माने भोजन। भोजन में करने योग्य भोजन में जो अपन भोजन करते हैं वो जो पदार्थ है उनको नैवेद्य कहते हैं। तो यहाँ नैवेद्य को अर्पित किया है। क्यों किया है नैवेद्य को अर्पित? क्षुधा रोग विनाशनाय। ये क्षुधा रोग क्या होता है? कि मैं 4 गति में पूरे संसार में जहां भी गया मैं पूरी तरह से क्षुधा को शांत करने में ही व्यस्त बना रहा। तो अब मेरी भावना उत्पन्न हुई है कि मेरा ये क्षुधा रोग नष्ट हो जाए। अब यहाँ दोनों क्षुधाएं हैं, एक शरीर की क्षुधा और एक मन की क्षुधा। शरीर की क्षुधा तो कदाचित भोजन आदि करने से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन मन की भूख हमारी कब शांत होती है? जब तक आप ना मिले तब तक मेरे मन की भूख शांत नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ भावना भाई है कि ये नैवेद्य जो है मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। और भावना क्या बहा रहा हूँ कि मेरे क्षुधा रोग विनाशनाय, मैंने मेरे क्षुधा रोग मिट जाए, अब मेरे किसी भी प्रकार की इच्छा ना रहे। इस भावना से हमने यहाँ क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य अर्पित किया। अब हम जो भगवान के सामने समर्पित कर रहे हैं, जगत में क्या होता है हमें नहीं पता है। जिन शासन में इन पदार्थों का क्या उपयोग है? जैसे हमने जल अर्पित किया तो इस जल को भगवान ग्रहण करेंगे? नहीं, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इस जल को हम ग्रहण करेंगे? नहीं, हम भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो अर्पित कर दिया है, हमारे लिए तो निर्माल्य के खाते में चला गया है। तो हमने इस जल का अर्पण क्यों किया है? कि हम इस जल के निमित्त से कुछ विशेष भावनाएं भाई है। जन्म जरा मृत्यु विनाश की, चंदन के निमित्त से संसार के ताप की भावना भाई, अक्षत के निमित्त से अक्षय पद प्राप्ति की भावना भाई, पुष्प के निमित्त से विषय कषायों के नाश की भावना भाई, और नैवेद्य के समर्पित करने से क्षुधा के नाश की भावना भाई। अब यहाँ दीप की बात चल रही है कि दीप के समर्पण करने से, अब देख रहे हैं ये सारी की सारी वस्तुएं प्रतीकात्मक है। कभी कभी हमारा चित्त भ्रमित हो सकता है तो हम सोचेंगे कि ये सामग्री जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो हम क्या करेंगे, भर भर के 5-5 किलो चढ़ाएं इसको, मतलब एक दीपक की जगह फिर 1000 दीपक जलाएं आप। लेकिन आप समझिए ये प्रतीकात्मक है, ये आपकी भावनाओं को अवलंबन देने वाले हैं। तो इनको याद ही क्यों किया है? दीपक की क्या उपयोगिता है? अच्छा दीपक का प्रयोग बताइए क्या होता है? दीपक जगत के अंधकार को नाश कर देता है। तो यहाँ हम दीपक की भावना से ये कह रहे हैं
कि हमारे अंदर जो मोह अंधकार है उसका नाश हो। अब वो मोह का अंधकार का नाश कैसे होगा? एक दीपक से कि 1000 दीपक से? कि सुनो, दीपक से मोह का अंधकार का नाश नहीं होगा, ज्ञान से। दीपक को तो याद दिलाया है। देखो जरा, देखो इस दीपक को, देखो ये कैसे मोह अंधकार को नाश कर देता है। ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान के प्रकाश पुंज बैठे हुए हैं, इनके अवलंबन से अपने अंदर का मोह नाश करो। दीपक का एक काम और है, पता है? एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देता है, फिर दूसरा दीपक तीसरे दीपक को प्रज्वलित कर देता है, और जितना बड़ा दीपक होगा उससे कई दीपक आप जला सकते हो। तो यहाँ तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, ज्ञान पुंज। आप इनके निमित्त से अपने अंदर ज्ञान जागृत कीजिए, मोह के अंधकार का नाश कीजिए। यही दीपक अर्पित करने की भावना है। चलिए, अब यहाँ बोल तो रहे हैं हम नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा, लेकिन थाली में नैवेद्य तो कहीं दिख नहीं रहा है। लड्डू, पेड़े, बादाम तो नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? बादाम तो दिख रहा है, फल है, नैवेद्य नहीं दिख रहा है। तो नैवेद्य की जगह अपन क्या चढ़ा रहे हैं? गिरी की चिटक। बताओ क्यों चढ़ा रहे हैं? भावना बताइए। ये प्रतीकात्मक है। अब यहाँ लड्डू पेड़े हम ले भी आएंगे तो भगवान ग्रहण करने वाले नहीं है, हम भी ग्रहण करने वाले नहीं है। अवलंबन है कि ये नैवेद्य का प्रयोजन क्या है, दीप का प्रयोजन क्या है, धूप का प्रयोजन क्या है, एक एक प्रतीकात्मक है। इसलिए हमने तत्व सूत्र में वर्णित स्थापना नाम का जो निक्षेप है उसके अनुसार हमने इन अष्ट द्रव्यों में स्थापना की है। चावलों को पीले रंग लिया है तो हमने उसमें पुष्प की स्थापना की है। जैसे यहाँ सामने भगवान है कि नहीं है? कैसे है भगवान? स्थापना। हमने भगवान की स्थापना की है। यदि कोई आपसे कहे कि देखो आप चढ़ा तो गिरी रहे हो और बोल रहे नैवेद्य हो, मायाचारी कर रहे हो, इसको मायाचारी नहीं, इसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। अगर इसको मायाचारी कहोगे तो भगवान तो है नहीं। यदि आप भगवान भगवान कर रहे हो तो बोले मायाचारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, मायाचारी नहीं हुई, इसको स्थापना निक्षेप बोलते हैं। आगम का अभ्यास करें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए यहाँ जो बात चल रही है धूप की, धूप क्या काम करेगी? कर्मों का नाश करेगी। अच्छा बताओ जरा, धूप कैसे कर्मों का नाश करेगी? मेरे पास बहुत पैसा है नहीं, और मैं एक हवन बना देता हूँ बड़ा सा और एक आदमी लगा देता हूँ, रोज उसमें 10-15 किलो धूप जाने दो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉल्यूशन होगा। ये प्रतीक है। जैसे धूप सुगंधित होती है, जैसे धूप आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देती है, ऐसे हम अपने गुणों के माध्यम से अपने आप को सुगंधित करें। यहाँ भगवान के लिए कहा है, भगवान आप दशांगी धूप से सुरभित हो, मतलब उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, इन 10 धर्मों की सुगंध आपके अंदर व्याप्त है, ऐसी सुगंध मेरे अंदर भी व्याप्त हो। और धूप का काम क्या है कि जब जलती है तो ऊपर उड़ती है, ऐसे भगवान में भी ऊर्ध्वगमन जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाऊं। इस तरह से यहाँ मैं धूप समर्पित करके अष्ट कर्म के नाश की भावना वही है। ऐसा नहीं है कि अष्ट कर्म से कुछ रह जाए कुछ चले जाए। अष्ट माने सारे कर्मों के नाश की भावना भाई है। ना मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए, सर्व कर्मों के अभाव की भावना यहाँ भाई है, तभी सिद्ध दशा प्रकट होगी। चलिए अब फल को समर्पित किया है। फल में कौन सा फल लाए हैं आप? कौन सा फल लाना चाहिए? कौन सा फल बढ़िया रहेगा? कितने फल लाने चाहिए? उनकी क्वांटिटी कितनी बढ़िया रहेगी? भैया यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ फल के माध्यम से आप भावना क्या पा रहे हो, वो भावना भवों का नाश करेगी। नहीं तो फ्रूट का पूरा ठेला भी यहाँ खड़ा कर देंगे तो भगवान ये कि हाँ ये बहुत पैसा वाला, अच्छे बहुत बढ़िया फल लाया है। फल अवलंबन है, इसलिए हमने यहाँ पर फल के माध्यम से क्या भावना भाई कि अब मुझे कोई दूसरा फल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मोक्ष फल चाहिए, मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निरूपामिति अर्घ को समर्पित किया है। अर्घ का मतलब क्या होता है? अभी तो एक एक अलग अलग थे, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। अब हम क्या लिए? अर्घ। अर्घ में क्या आएगा? सब चीजें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जल से लेकर के फल तक सभी सामग्री को मिलाएंगे तो अर्घ बन जाएगा। अर्घ शब्द का अर्थ होता है जगत में बहुमूल्य, कीमती। क्योंकि जितना बढ़िया बढ़िया संभव था अपनी भावनाओं के अनुसार मैं यहाँ लेके आया, और इस सबको मिलाकर बहुत कीमती वस्तुएं मेरे पास है, माने अर्घ मेरे पास है, बहुत मूल्यवान वस्तुएं मेरे पास है। इसके बदले में क्या चाहिए? अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ माने उल्टा हो गया, बहुमूल्य का उल्टा क्या होगा? अमूल्य। कीमती का उल्टा क्या होगा? जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती,
तो अनर्घ पद प्राप्ताय माने जिसका कोई मूल्य नहीं है, या जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, ऐसे पद की प्राप्ति के लिए मैं क्या समर्पित कर रहा हूं? अर्घ समर्पित कर रहा हूं। मैंने अर्घ चढ़ाकर केवली परमात्मा के गुणों का यहाँ भावना भाई है कि वे गुण मुझ में भी प्रकट हो। इस तरह से हमने अर्घ समर्पित किया है। जय महाराज। और इसमें पूरी प्रक्रिया भगवान बनने की बता दी गई है। किस तरह से आपने गृहवास राग की आग त्याग, धारा तुमने मुनि पद महान। गृहस्थ अवस्था को छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। कि मोक्ष मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? कि मोक्ष तो रत्नत्रय की आराधना से हो सकता है, और रत्नत्रय की आराधना मुनि धर्म में जैसी होती है वैसी श्रावक धर्म में हो ही नहीं सकती है। इसलिए श्रावक सदैव मुनि धर्म की भावना बाता रहता है। ये मुनि नहीं बन पाता है, तब तक क्या करे? तब तक वह श्रावक धर्म का पालन करे। इसके लिए श्रावक धर्म का उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। आपने हमें जो शास्त्र दिए हैं तो यहाँ विशेष करके समय साथ को स्मरण किया कि भगवान आत्मा का निरूपक जो शास्त्र है वह आपसे हमें मिला है, और अब हम उसका अभ्यास करें तो हम भी समय सार में हो जाएंगे। समय सार है सार